can see how good is its pulling. Hello and welcome back to MotoZoh. From the heart of Scandinavia and heartfelt love from Sweden, I bring you the Husqvarna Svartpilen 250. This is not exactly a new bike, but it is fairly an unfamiliar sight to see in our ever-growing Indian market. In first glance, this has a very distinct look, very polarizing. Some people love it, some hate it. Yes, this is the bike that gets taunted from some toxic fanboys of a particular brand and gets called as a toy. These are those people who believe bigger is always better. However, इस वीडियो में पता चलेगा what is the truth and what this unique new bike is actually capable of. सबसे पहली चीज हो गई कि ये कंपनी का नाम तो कभी सुना ही नहीं, Husqvarna. Well, this brand is 300 years and Husqvarna नाम के स्वीडन के किंगडम के किंग ने इस कंपनी को शुरुआत किया था. तब वो सिर्फ और सिर्फ गन्स मैन्युफैक्चर करती थी. आप लोगों को देख के आपको समझ में आएगा, इट लुक्स लाइक अ बैरल ऑफ अ गन. Husqvarna ऑफ-रोडिंग एंड रैली रेसिंग में बहुत बड़ा नाम. इस कंपनी ने अकेले ही 200 से ज्यादा चैंपियनशिप्स जीता है, जिसमें से 100 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स भी है. ये कंपनी स्ट्रीट बाइक्स नहीं बनाती थी, बट KTM के साथ टाई अप होने के बाद स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स इंट्रोड्यूस कर चुकी है. जी आपने सही सुना, आप इस बाइक को कोई भी KTM के डीलरशिप से खरीद सकते हो. करेंटली ये KTM का सिस्टर कंपनी है एंड 250cc की प्रीमियम सेगमेंट्स में दो बाइक को ये 2020 के लॉकडाउन के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट में. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस कंपनी को पहले BMW ने खरीदा था एंड उनकी पूरी ऑफ-रोडिंग सीरीज इसी कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है. अब वापस आते हैं इस बाइक पे. 2.5 lakhs के ऑन रोड प्राइस पे आपको एक प्रीमियम नियो क्लासिक मिल रहा है. हाँ, होंडा तो वादा पूरा करता रह ही गया और XSR ने भी धोखा दे दिया. नाउ इंजन इन चैसी ड्यूक से ही डिराइव्ड है. हाउएवर द इंजन इज ट्यून्ड डिफरेंटली एंड मेक्स अराउंड 31 bhp ऑफ पावर. यूट्यूब में बड़े बड़े रिव्यूअर्स सब 29 bhp बोल रहे हैं बिना कोई रिसर्च किए. वेल 2 bhp लेस इज अ लॉट. टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं. 250cc ट्विन ओवरहेड कैमशाफ्ट 4 valve इंजन इज बटर स्मूथ. 31 bhp का मैक्स पावर, 25 Nm का मैक्स टॉर्क. सेम ट्रेलिस फ्रेम फ्रॉम द ड्यूक 250, वेरी लाइट वेट. WP सस्पेंशन का टॉप ऑफ द लाइन एपेक्स 43 mm सस्पेंशन आपको मिल रहा है, जो ड्यूक 390 में भी है. इसका फ्रंट एंड रियर दोनों ही WP का है. इसमें हाइड्रोलिक बाइब्री कैलिपर्स एंड बॉश का ABS सिस्टम मिल रहा है along with supermoto mode. माइलेज आपको 30 के आसपास मिल जाएगा. दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन हाउ योर राइडिंग स्टाइल इज. 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड इसमें आपको एक फुल LED सेटअप मिलेगा. इसका फ्रंट टायर्स आपको 110 एंड द रियर इज 150, 60, 17 सिमिलर टू द डोमिना एंड द ड्यूक 250. बाइक चलाने के पहले कुछ ओनरशिप कॉन्स का बात करते हैं. फ्यूल टैंक इज 9.5 लीटर. हाउएवर 6.5 इज द यूजेबल वन. इसके बाद वार्निंग लाइट आ जाता है. इसका रेंज आपको 200 to 220 किलोमीटर मिलेगा सिटी में एंड इन हाईवे दिस कैन गो अप टू 250 किलोमीटर्स. विद पिलियन द ग्राउंड क्लियरेंस is kind of an issue, but this can get resolved if you set the rear suspension at a bit stiffer side. Now let's sit on the bike and take it for a spin and I'll share you my impression. I'll just sit on this bike and I'll show you कि इसका सीटिंग posture वगैरह कैसा है. So as you can see I am 5'10" एंड बहुत लोग बोलते हैं ये छोटा बाइक है, बट इट्स नॉट. जस्ट लुक एट इट. FZ का से ज़्यादा मुझे ये लंबा लग रहा है एंड यू कैन सी मेरा दोनों पैर इट्स नॉट कम्प्लीटली टचिंग लाइक दिस, बट इसका सीट क्वालिटी इज क्वाइट अपराइट एज यू कैन सी दैट. अलॉन्ग विद दैट पॉस्चर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है एंड लेट मी टेल यू आई एम जस्ट लविंग द टैंक. इसका लुक आप देख सकते हो, अलग ही लेवल में है ये. सीट्स आर प्रिटी मच कंफर्टेबल. यू विल लव इट. यू लव सिटिंग ऑन दिस बाइक. सो दिस इज प्रिटी कंफर्टेबल टू सिट ऑनेस्टली. एंड ये टैंक इतना मस्त कॉम्पैक्ट बनाया है, नो कमेंट्स. लाइक आई एम जस्ट लविंग इट ऑलरेडी. द लुकिंग ग्लासेस thankfully they are pretty good and practical, giving you the new classic look. So that's all guys, we'll ride this bike and we'll find out कैसा लगता है ये. Alright guys, अब मैं चला रहा हूँ Husqvarna and let's see ये कैसा लगता है. First impression is the engine is a bit differently tuned than the Duke 250. It will pull. जब आप पुल करोगे तो ये एकदम रॉ नेचर आपको दिखाएगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस बाइक इज़ दैट
इसका वेट इतना लाइट है कि पावर के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत मस्त है. इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी 250cc इन द सेगमेंट राइट नाउ. सो that's my point, guys. If you're looking for a 250cc a bit different bike, I would say कि न्यू क्लासिक के हिसाब से ये बाइक अभी मार्केट में CB 300R का तो बात ही मत करो. वो मतलब होंडा हमेशा ही निराश किया है. होंडा हैज़ ऑलवेज डिसअपॉइंटेड अस. सो some specification websites are showing 30 bhp, but this one has 31 bhp of power. And इसका इतना मस्त and refined, there's no vibrations at all. I mean, you will just love riding this motorcycle. You can see how beautifully it's pulling. मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा ये बाइक चलाने में. If you're looking for a premium 250cc bike, जापानीज़ का तो वेट ही मत करो. I waited for a very long time for the CBR, but unfortunately Honda disappointed us. And it is just pulling so nicely. I'm just exhaust sound इतना मस्त है यार. This bike is looking and performing so good. You will just love it how this is performing. So this bike belongs to Sanyur, and thanks for giving me his bike for a review. And after like 4-5,000 RPM अगर आप पुल करोगे तो ये बाइक का रॉ नेचर आपको दिख जाता है. सीटिंग पोजीशन आज थोड़ा आपको इंगेजिंग लगेगा कंपेयर टू FZ और नॉर्मल आपका जिक्सर वगैरह से. आपको ज़्यादा इसमें थोड़ा इंगेजिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी फन टू राइड मोटरसाइकिल. बात करते हैं ब्रेकिंग एंड ऑल की. मेरे ख्याल से ब्रेकिंग इज़ क्वाइट गुड. यू कैन सी हाउ गुड इज इट्स पुलिंग. एंड एक मतलब आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा कि ये बाइक अचानक से आपको एकदम भागने लगेगी. जस्ट यू हैव टू पुल द थ्रॉटल. सो who should be buying this bike? If you're looking for a fun to ride 250cc with good amount of power, then this is the bike for you. You're gonna get amazing like punch. इसका बहुत मस्त है. आप जब बाइक चलाओगे आपको समझ में आएगा. And those who are saying कि this bike is just a big looking Navi or something, but पहले आप ये बाइक पे बैठ नहीं पाओगे. दोनों पैर मेरा भी नहीं आता है. I'm like 5'10". So before saying something, you should first go and ride this motorcycle. So that was it, guys. Just a very short review. And is this a value for money? Of course it is. अगर ये बाइक Japanese companies like Yamaha or maybe Suzuki make something like this, XSR अगर लॉन्च होता तो शायद प्राइसिंग तो इससे बहुत ज़्यादा होता. So I'm thinking कि KTM has done a very good job bringing this bike to India. So that's all, guys. Don't forget to subscribe, like and share. And I'm just loving this bike honestly. इसका जो power to weight ratio है जब आप बाइक चलाओगे तभी आपको समझ में आएगा. And handling is so fine, man. Super fine. Like I'm not like, I don't know if you guys have ridden the Duke 250, but आप Duke के बाद अगर इसको चलाओगे तो आपको ये बाइक बहुत अच्छा लगेगा.